के जी नए तरीके से नए अंदाज में कुछ बताना चाहती हूँ। और मेरे साथ मौजूद है भाजपा नेत्री हैं आश्रिति जी मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं कि मैम जब मनरेगा को जो है जो हटा करके जो है जी राम जी बिल आया है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहेंगे? आप ऐसे देख सकते हैं कि मनरेगा को हटा के ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ऐसे नहीं कह सकते हैं आप। हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं ना, संशोधन सुधार, और हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि एक अच्छी योजना आई है सरकार लेकर, और हमारे जो क्षेत्र में जितने भी हमारे देश के अंदर जो ऐसे बेरोजगार लेबर क्लास मजदूर, उन सभी को खुश हो रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट और उन सभी को लाभ मिलने जा रहा है। फिर से उनके लिए एक योजना आ रही है। तो इस विषय पे किस बात का हाहाकार है कि देश के किसी भी उस व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है जो उस योजना के अंतर्गत उन्हें जिन्हें लाभ मिलने वाला है, उन्हें कुछ पता नहीं कि यह हाहाकार किस बात का है। हम लोग उस योजना को लेकर सड़क पे जाएंगे, गांव में जाएंगे, देहात में जाएंगे, हमारी सरकार जाएगी, उस योजना का लाभ जो उस कैटेगरी में आते हैं वो लोग उठाएंगे। और इसका हाहाकार जहाँ पे हो रहा है ना सदन में, और जहाँ तहाँ जो नेता कर रहे हैं, ये जो शॉर्टकट में अगर लिखा जाए तो बीच में राम आ रहे हैं, इसी को चीज को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन अगर उसको देखते हैं तो हमारे देश में राम से किसी को दिक्कत है? राम आ रहे हैं तो राजनीतिक वालों को कहते हैं कि राम आए, उसी को तो राम आ रहे हैं। अगर बीच में नाम में राम आ रहे हैं, उनका कहना था, मैं देख रही थी ये लोकसभा का जो चल रहा था, तो मैं देख रही थी इस चीज को देख रही थी। तो उनको आपत्ति है कि आप नाम चेंज करते हैं, ये करते हैं, हमारे ही चीजों को आप बदल करके ला रहे हैं और उसको आप सही तरीके से नहीं ला रहे हैं। ये उनका कहना था कि आपको तो यहाँ तक कह रहे थे कि आपको फिर पछताना पड़ेगा, मोदी जी को फिर पछताना पड़ेगा, फिर ऐसी गलती कर रहे हैं, फिर लोग सड़क पर आएंगे। तो देखिए ये लोग वो तो बहुत आग लगाने का, ये लोग उस गाने आग लगाने के लिए वहां से मैसेज देते हैं। कोई मुद्दा नहीं, नीचे कोई मुद्दा नहीं, वहां से मैसेज दे रहे हैं, भड़को सड़क पे आएंगे। उस बार तो सिर्फ किसान आए थे, जो हम लोग देख रहे थे लोकसभा की जो कार्रवाई चल रही थी, ये एकदम सीधा जो बोल रही थी, हम वही वो बोल रहे हैं प्रियंका गांधी कि इस बार तो उस बार तो किसान आए थे, अब जंजीर आएंगे। अब तो हर व्यक्ति देश का सड़क पे आ जाएगा। ये लोग यही करना चाहते हैं कि रोड़े चले। यूपी में याद है ना, बिहार में भी सड़कों पे पत्थर चल रहा था जब सीए की बात आई थी। ये लोग हमेशा यही चाह रहे हैं देश में कुछ न कुछ ऐसा हो, और कैसे किसी प्रकार से भी जो हमारे लाभुक होंगे, इससे जो लाभान्वित होंगे वो वंचित हों। क्योंकि जैसे जैसे योजनाएं आ रही है ना, तो बताएं देश का कल्याण होने जा रहा है। अब ये नाम पे अगर हम सिर्फ करें तो नाम में राम को लोगों ने जोड़ दिया, वो अलग अलग शब्द है, अलग अलग वर्ड है, उसको अलग अलग शब्द का अलग अलग मीनिंग। बीवी पे जाएं तो विकसित भारत होगा, उसी प्रकार से अगर हम जाते हैं, मान लीजिए कि जी है तो गारंटी होगा, पूरा कंठस्थ नहीं हमको। और उसके बाद आप राम आ गए हैं तो राम आर है तो रोजगार होगा, जरूर है, क्योंकि रोजगार की ही बात चल रही है, तो रोजगार होगा। और आजीविका है शायद वो, क्योंकि उनका जीवन चले तो आजीविका है। उसके बाद एम है तो मिशन होगा, उस मिशन मिशन किसके लिए है? उन गरीबों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो इंतजार कर रहे हैं, जिनका हालात और बदलेगा और सुधरेगा। कि देखिए हमारी सरकार अनाज दे रही है, हमारी सरकार दवा दे रही है, हमारी सरकार जो भी योजना दे रही है वो उन तक पहुंच रहा है, उससे उनको लाभ मिल रहा है। अभी क्या है कि बेरोजगार जो लोग हैं, जिनको आज रोजगार मिलता है कल नहीं मिलता, उनको 100 दिन के लिए मिलता था मनरेगा से, अभी वो बढ़ा करके 100 हो गया। और उससे क्या होगा, अगर आपको 10-5 दिन का भी बढ़त मिलता है बेनिफिट, उनको लगता है मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट क्या है? 1-2 रुपए में भी लोग खुश हो जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो उसके बाद फिर आपको एक रोजगार दूसरे तरीके से दिया जा रहा है। पहले क्या था कि ये जो मनरेगा था, जितना हम लोग देख रहे थे और जान रहे थे, हम लोगों को भी समझ में आ रहा था कि उसका थोड़ी उससे दिक्कत हो रही थी। आप बिल्कुल लोगों को बैठा दे रहे हो घर में, काम करना आना चाहिए आपको, आपके शरीर में ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल बैठ नहीं जाना है।
पढ़ना है, लिखना है, कमाना है, सब कुछ करना है। और सरकार जो योजना दे रही है उसका लाभ लेना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें कामचोर बना दें, निकम्मा बना दें। तो जो पहले वाला मनरेगा था, अगर आप लोग जानते होंगे अगर आप, तो उसके तहत था कुछ थोड़ा ऐसा कि बिल्कुल बेरोजगार ही दिखा दिया गया था। बैठे बैठे भी इधर उधर से फायदा आप कर रहे हो, ये कर। इसमें क्या है ना कि एकदम गारंटेड आपको दिया जाएगा कि आपको कुछ अच्छा काम दिया जाएगा सरकार की तरफ से, उस काम के में आपको फंसाया जाएगा, लगाया जाएगा। और सब सोच विचार करके पूरे इसका जो रोड मैप आएगा ना, बन करके जो आएगा, इतना बढ़िया से आएगा कि आप देखिएगा कि मनरेगा की तरफ फेल नहीं होगा। हम लोगों ने मनरेगा को फेल नहीं किया, बनाने वाले और लाने वालों ने ही मनरेगा को फेल किया, और हमारे देश के लोगों ने कहा कि फेल है, ठीक है ना। अब ये जो आएगा तब देखिएगा कि जब ये लागू होगा तो इससे कितना फायदा होगा, और इसका कहीं से भी कुछ भी दुष्परिणाम नहीं निकलेगा। अब हम लोग नाम की चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे ग्रामीणों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। अब अगर नाम में आप आर है, ए है, आपने इंग्लिश को हिंदी, हिंदी को इंग्लिश कर दिया, उसको राम से जोड़ दिया, राम आएंगे। किनको दिक्कत है भाई? चलिए राम जी ही आएंगे। राम नाम से ही कोई अगर आ रहा है, आपको लगता है कि आपने राम चिंतन के राम कर दिए, राम से किनको दिक्कत है भाई? यहाँ तो इसी देश में भी पिछले साल पूरे देश में गाना बजा, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। तो राम से दिक्कत किनको है? हमारे देश में राम से किन्हीं को दिक्कत नहीं है, ये बज रहे हैं बाजे की तरह, इन्हीं को दिक्कत है। राम क्यों नाम रख दिया? तो अगर नाम रख दिया राम ही, तो क्या दिक्कत है? वैसे नाम में राम नहीं है, वो राम नहीं है, आपने उसे राम कर दिया, क्योंकि आर है, ए है, एम है, आगे जी, पीछे जी। तो आप ये कहिए कि ग्रामीण को क्या करें, जी से कुछ और वर्ड कर दें, आई कर दें, एल कर दें, नहीं हो सकता ना, नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम इन चीजों को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो फिर आप कह देंगे राम। कहाँ से दिमाग लाते हैं ये लोग? मतलब कि पब्लिक को फायदा हो रहा है, आपको दिक्कत क्या हो रहा है? राम जी से दिक्कत नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है मनरेगा से दिक्कत हो रहा है कि मेरे वाले को नाम को हटा दिया गया। हाँ, मेरे अभी तो कल का बयान में एक महिला थी कोई, उनका मैं बयान देख रही थी, वो कह रही थी, अब उस पर मैं जाऊँ या ना जाऊँ इस आपके बयान में, वो कह रही थी कि गांधी जी और राम जी में कोई अंतर है। अभी मैं नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने देखा था नुपुर शर्मा का कैसा इशू आया था, और हम लोग तो सभी धर्म को बहुत मानते हैं, मानने वाले लोग से हैं। तो आप देखिए कि मैं कुछ कह दूं और कुछ बात बिगड़ जाए, राम जी और गांधी जी दोनों एक ही हैं। ये बयान कल किन्हीं महिला का था, टीवी पे आ रहा था, नेशनल चैनल पे आ रहा था, राम जी और गांधी जी एक ही हैं। अगर ऐसा ही बयान अगर आप किसी दूसरे धर्म पे दे करके देखिए, फलाना जी राम जी एक ही हैं, आप देकर देखें, फिर जाएगा। हाँ ना, वो तो हो जाएगा नुपुर। भाई आप लोग हिंदू के देवी देवता को क्या ही समझ कर रखे हैं? अगर उसमें राम जी नहीं आ रहा है, क्या आपत्ति है भाई? हमारे देश की जो आबादी है ना यहाँ हिंदुस्तान में, वो हम जो हैं बहुसंख्यक हैं हिंदू। तो जब ये योजना आएगी तो उसमें बहुसंख्यकों को भी मिलेगी, तो हम राम को पूजते हैं, क्या दिक्कत है आपको? सबके आराध्य देव जो है राम जी ही हैं। और आप इन चीजों को लेकर, आप ऐसी चीजों को लेकर कहाँ जा रहे हैं, किस विषय पे ले जा रहे हैं? आप एक योजना को मनरेगा से राम जी तक आ गए, जी राम जी, जी राम जी। अच्छा है ना, गांव में लोग कम से कम जी राम जी की जय हो, जी राम जी बोले, किसी बहाने भगवान का नाम लेना। अब आपको क्या दिक्कत है? जो नहीं ले पाएंगे, जो नहीं ले पाएंगे। और आप इसको कहाँ लेकर जा रहे हो? आप इसको गांधी जी से भी मिला दिए, राम जी को गांधी जी से मिला दिए। चलिए तब तक के लिए जो है धन्यवाद। देखिए जी राम जी को लेकर के कितना इशू जो है भारत में होते रहता है, इस चीज को टिपा टिप्पणी होते रहता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या भाई सांप्रदायिक है, सेकुलर है, और क्या क्या वर्ड सब इन लोग ने दे दिए हैं, इस चीज को इशू होते रहता है। ये तो राजनीतिक सेकने वाली, रोटी सेकने वाली बात है। किस तरीके से राजनीतिक सत्ता का लोभ है, कुछ ही किसी चीज को भी आप टिपा टिप्पणी कर सकते हैं। एक ही हिंदू ऐसा चीज है कि सबको जो है टारगेट होते शुरू से चलते आ रहा है। तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल में लाइक, सब्सक्राइब करें, तो फॉलो करें।